आज का हमारा टॉपिक है इक्विसिटम। टेरिडोफाइटा का प्लांट है इक्विसिटम। इसके जनरल कैरेक्टर्स, इसकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी और इंटरनल कैरेक्टर्स। सबसे पहले जनरल कैरेक्टर, उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर देखें। देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स में ये ऑर्थोफाइटा, केलेमोफाइटा और स्पिनोफाइटा तीनों एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप का नाम है। इसी ग्रुप में आता है इक्विसिटम। स्पिनोफाइटा में ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, मतलब अब जीवित नहीं है। जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक का मतलब स्पोर्स पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। जो प्लांट होता है वो नोड और इंटरनोड यानी पर्व और पर्व संधियों के अंदर डिवाइड रहता है। नोड में जो लीफ होती है पूरी तरह से कवर्ड रहती है, पूरी तरह से जो लीफ होती है वो नोड को कवर करके रखती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर लगभग सभी जगह पे ये इक्विसिटम जो है पाया जाता है। इक्विसिटम को हॉर्सटेल या पाइप फर्न के नाम से भी जाना जाता है। इक्विसिटम के जो प्लांट्स हैं एक तरह से पेरिनियल हर्ब होते हैं, अर्थात बहुवर्षीय होते हैं, लंबे समय तक जीवित रहते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट, आवास कैसा होता है? दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। तालाबों और जो सैंडी रिवर बैंक होते हैं उसके आसपास सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो प्लांट का एपिकल पार्ट यानी शीर्ष भाग होता है वो घोड़े की पूंछ जैसा, हॉर्स टेल यानी घोड़े की पूंछ जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। प्लांट के बाहर जो सिलिका की परत पाई जाती है, प्लांट के बाहरी जो भाग है वहां पर सिलिका की लेयर पाई जाती है, जिसके कारण यह खुरदरा होता है। अतः बर्तन मांजने में भी इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ये है इक्विसिटम का प्लांट। इक्विसिटम के प्लांट में दो प्रकार की ब्रांचेस पाई जाती है, एक फर्टाइल ब्रांच कहलाती है, एक स्टीराइल ब्रांच कहलाती है। जो स्टीराइल ब्रांच होती है वो ग्रीन कलर की होती है, अर्थात इसमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता पाई जाती है। जो शूट होता है उसमें नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। ग्रीन रंग की ब्रांच होती है। जो फर्टाइल शूट होता है वो स्केली लीव से ढका हुआ रहता है। लीव्स नहीं पाई जाती है, अगर पाई जाती है तो बिल्कुल स्केल के टाइप में लीव्स पाई जाती है। जो फर्टाइल शूट होता है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, और उसका एपिकल जो पार्ट है, शीर्ष भाग है, कोण या स्ट्रोबिला बनाता है। कोण या स्ट्रोबिला बनाता है। स्ट्रोबिला के अंदर स्पोरेंजिया पाई जाती है, और स्पोरेंजिया में स्पोर्स पाए जाते हैं यानी बीजाणुधानी। ऊपर का एपिकल पार्ट जो है कोण जैसी संरचना बनाता है, जिसे कहते हैं स्ट्रोबिलाई। फिर आता है नीचे का पार्ट, आधार पार्ट। आधार में क्या होता है? ब्रांच होता है, राइजोइड्स कहलाता है। राइजोम पाए जाते हैं। राइजोम जो होते हैं क्रीपिंग टाइप के राइजोम पाए जाते हैं। क्रीपिंग का मतलब होता है जो जमीन के अंदर बिल्कुल गहरे धसे हुए पाए जाते हैं। क्रीपिंग अर्थात जो भूमि के अंदर बिल्कुल धसे हुए पाए जाएंगे। जो स्टीराइल ब्रांच होती है नोड और इंटरनोड में डिवाइड रहती है। जो नीचे का पार्ट है राइजोम का, उसमें पहले टेप रूट यानी मूसला मूल उपस्थित होती है। पहले मूसला मूल पाई जाती है, जो बाद में एडवेंसियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ें जो होती है उनके अंदर रूपांतरित हो जाती है। इस तरह से ये इसका एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी है इक्विसिटम की। जो स्टेम है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर से उसकी आंतरिक संरचना तने की। जो सबसे बाहर का जो आवरण होता है वो अल्टरनेट रिज या फूरों के रूप में पाया जाता है। उबड़ खाबड़ होता है, जो कहलाते हैं एंटरलेट, एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स होता है। बीच के अंदर पिट उपस्थित होती है, तो इसके अंदर वेलिकुलर कैनाल और कैरिनेल कैनाल पाए जाते हैं। इसी का ही एक टीएस काटा हुआ है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल माइक्रोस्कोप में देखने से कैसा दिखेगा। ये सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के ऊपर सिलिका की मोटी परत पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे एक या दो परत स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं की होती है। कोर्टेक्स होता है, 3 भागों में डिवाइड होता है। जो एपिडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स उपस्थित होता है उसकी एक या दो परतें पाई जाती है, जो स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती है। स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं मतलब डेड सेल्स होती है, मृत कोशिकाएं होती है। स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं के नीचे एक या दो लेयर क्लोरेनकाइमेटस कोशिकाओं की प्रेजेंट होती है। क्लोरेनकाइमेटस मतलब इस भाग में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। जो स्टोमेटा होता है वो सनकेन टाइप का होता है, मतलब जीरोफिटिक और हाइड्रोफिटिक दोनों प्रकार का कैरेक्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। स्थलीय और मरुस्थलीय दोनों कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। क्लोरेनकाइमेटस कोशिकाओं के नीचे पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से बना हुआ कोर्टेक्स होता है। इस भाग में एयर चैम्बर पाए जाते हैं। एयर चैम्बर पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं? वेलिकुलर कैनाल कहलाते हैं। वेलिकुलर कैनाल के नीचे एंडोडर्मिस उपस्थित होती है, उसके नीचे सिंगल लेयर पेरिसाइकिल रहता है। जो जाइलम और फ्लोएम रहते हैं वो वी शेप के अंदर रहते हैं। सबसे बाहर
मेटाजाइलम जो एक्सार्क होता है, अंदर की ओर प्रोटोजाइलम जो एंडार्क सिचुएशन में होता है। अगर मेटाजाइलम बाहर रहेगा तो एक्सार्क कहलाता है, और अगर अंदर रहता है तो एंडार्क कहलाता है। जो फ्लोएम होता है वो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के ऊपर ऊपर स्थित होता है। जाइलम के नीचे कैरिनियल कैनाल पाई जाती है। कैरिनियल कैनाल का जो प्रोटोजाइलम होता है वो खराब होने के बाद में कैरिनियल कैनाल का निर्माण करता है। प्रोटोजाइलम खराब हो जाएगा, खराब होकर क्या बनाएगा, कैरिनियल कैनाल का निर्माण करता है। पिट जो होती है वो बाद में खराब हो जाती है और किसका निर्माण करती है, पिट कैविटी का निर्माण करती है। पिट खराब हो जाएगी और पिट कैविटी यानी गुहा का निर्माण करती है। तो ये था जो स्टेम था उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम, एनाटॉमी ऑफ राइजोम, या राइजोम की जो आंतरिक संरचना है, राइजोम किस प्रकार का दिखाई देता है, उसकी स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऊपर की ओर एक क्यूटिकल की लेयर रहती है जो कि पतली परत होती है। क्यूटिकल के लेयर के नीचे एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से बना हुआ कोर्टेक्स पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। डेड सेल्स का बना हुआ होता है जिसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे छोटी छोटी वेलिकुलर कैनाल पाई जाती है, बहुत छोटी छोटी होती है, वेलिकुलर कैनाल पाई जाती है। ये वाला भाग कहलाता है कोर्टेक्स, जो किसका बना हुआ होता है, पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ होता है। पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ कोर्टेक्स पाया जाता है। इस कोर्टेक्स के नीचे सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, उसके नीचे पेरिसाइकिल का एक लेयर रहता है। पेरिसाइकिल के नीचे फ्लोएम रहता है, दोनों ओर फ्लोएम रहेगा, और बीच में एक छोटा कैरिनियल कैनाल रहता है। कैरिनियल कैनाल किससे बनता है, जो प्रोटोजाइलम होता है उसके खराब होने से कैरिनियल कैनाल का निर्माण होता है। कैरिनियल कैनाल के दोनों ओर जाइलम उपस्थित होता है। ये है एनाटॉमी ऑफ राइजोम। राइजोम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप में देखने से कैसा दिखेगा, उसकी संरचना। उसके बाद में आता है एनाटॉमी ऑफ रूट। रूट कैसा दिखेगा, सबसे पहले ऊपर की ओर एक एपिडर्मिस की लेयर पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, पिलीफेरस लेयर बोलते हैं, पिलीफेरस लेयर। उसके ऊपर यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय रूट एयर्स पाए जाते हैं, जड़ों के रूप में हेयर्स पाए जाते हैं, रूट एयर्स यूनिसेलुलर होते हैं। जो पिलीफेरस लेयर या एपिडर्मिस की लेयर होती है उसके नीचे आउटर कोर्टेक्स रहेगा, जो किसका बना रहता है, स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का। इसके ऊपर लिग्निन की परत होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, लिग्निफाइड बोलते हैं। लिग्निफाइड आउटर कोर्टेक्स रहता है जो स्क्लेरेनकाइमेटस यानी डेड सेल्स का बना हुआ रहता है। आउटर कोर्टेक्स के नीचे इनर कोर्टेक्स, जो कि किसका बना होगा, पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ रहता है। उसके बाद में आउटर एंडोडर्मिस, आउटर एंडोडर्मिस के नीचे सिंगल लेयर इनर एंडोडर्मिस। इनर एंडोडर्मिस के एकदम बीच वाले पार्ट में इसके अंदर मेटाजाइलम रहता है। इसकी सिचुएशन एंडार्क होती है, मतलब अंदर की ओर पाया जाता है। उसी के बीच बीच में फ्लोएम रहेगा। जो प्रोटोजाइलम है वो मेटाजाइलम के एकदम चारों कोनों पर स्थित होता है, चारों साइड में इसको घेरे हुए रखता है, और बीच बीच में इसके फ्लोएम उपस्थित होता है। बीच बीच में फ्लोएम मिलेगा, और जो प्रोटोजाइलम है वो चारों कोनों पर रहता है बिल्कुल, और सेंटर वाला पार्ट इसका मेटाजाइलम कहलाता है। तो ये है रूट की एनाटॉमी ऑफ रूट की संरचना। थैंक यू।